गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम एचपी मॉडल टेस्ट पेपर का सेक्शन सी का सोल्यूशन करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है वो रहा, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकली। तो पहले हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे, उसके बाद ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, इसको हम लेट L1 ले लेंगे। लेट फर्स्ट इक्वेशन को L1 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब क्या करना है, आपने एक बार x को जीरो करना है पुट, एक बार आपने x को जीरो करना है, एक बार y को जीरो करना है। सबसे पहले जब पहली बार आप x को जीरो करोगे तो y आपको क्या दिखाई दे रहा है 6। उसी तरह जब आप y को जीरो करोगे तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट जो a कोऑर्डिनेट होगा वो 0,6 आ जाएगा और b कोऑर्डिनेट पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3,0 आ जाएगा। उसी तरह हम L2 सेकंड इक्वेशन लेंगे। हमारे पास क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहले पुट x इक्वल टू 0 करेंगे, x जैसे 0 करेंगे तो y इक्वल माइनस 2y इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे, 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो हम पॉइंट लोकेट कर लेंगे, c हमारे पास आ जाएगा 0,-2 और d हमारे पास क्या आ जाएगा 1,0। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन, उस पे आप पॉइंट लिखेंगे। आप देखेंगे y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली उसी तरह देखेंगे x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 है। तो लोकेट करेंगे 1 2 3 4 5 तक कर दें। इधर भी कर देंगे -1 -2 -3, इधर भी कर देंगे -1 -2 -3। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। अब लोकेट करना, पहला कोऑर्डिनेट है 0,6, x0 y6, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट a हमारा 0,6। उसी तरह y भी लोकेट करेंगे 3,0, हमारा b आ जाएगा 3,0। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको क्या, पहली जो लाइन है वो L1 है, उसी तरह हम दूसरे के लोकेट करेंगे c के हमारे पास क्या आएंगे 0,-2, c हमारा 0x0 y हमारा आ जाएगा -2, 0,-2, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह d है 1,0, d हमारा आ जाएगा 1,0। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा L2। ये हमारा क्या आ जाएगा L1 और L2 दोनों हमने क्या किया, ग्राफिकली सोल्व कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। और ये हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कॉमन सॉल्यूशन हमारा ये मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो हम ग्राफ से अच्छे से देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आएगा 2,2, शायद चेक करके देखेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। उसी तरह इधर 2 4 2 जा 8 माइनस 4 4। तो हमारा जो ग्राफिकली जो इसका सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो सबसे पहले हम बताएंगे, लोकेट करेंगे पॉइंट्स को। तो सबसे पहले आपने एक पॉइंट ले लिया P आपके पास, और ये आपके पास A पॉइंट है और आप ले लेंगे एक B पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, A और B, पहले A और B के कोऑर्डिनेट लिखो। A आपने मान लिया 3,6, उसी तरह B भी मान लो -3,4। अब P क्या है आपका x, y हमारा जो पॉइंट है, बोल रहा है ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस, जो P पॉइंट है x, y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब PA इक्वल टू PB, इसका मतलब क्या हुआ, PA इज इक्वल टू PB, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम P टू A इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू B।
पी ए इक्वल टू पी बी है तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। मैं इसलिए इसको स्क्वायरिंग कर रहा हूं क्योंकि जब हम डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है अंडर रूट, तो अंडर रूट हट जाएगा सीधे डायरेक्टली, तो हम फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी बी, तो -3 माइनस एक्स, -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर माइनस 8y। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आता है, पहले सोल्व कैंसिल आउट जो होते हैं काट दो, एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के साथ, और भी कुछ कट रहा है 9 के साथ कट जाएगा। अब क्या करते हैं इनको इस तरफ ले जाते हैं, -6x और माइनस, हमारे पास प्लस 6x से पहले, फिर ये -6x तो प्लस 6x हो जाएगा, हमारे पास y कितना -8y है, माइनस के प्लस 12y हो जाएंगे, फिर उसके बाद 36 उधर जाएंगे, इधर आपके पास 16 प्लस के 16 माइनस 36 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे 6 12x माइनस 8 माइनस 12 करेंगे तो प्लस 4y, 16 माइनस करेंगे तो -20 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 4 हमारे पास क्या आ जाएगी रिलेशन। तो इसने यही पूछा हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स p, x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a 3,6 एंड b -3,4। तो इसकी रिलेशन क्या आ जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, ए कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे, मतलब एक इंडस्ट्री है वो एक पोएट्री आर्टिकल करती है प्रोड्यूस। तो हम लेट x बी नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल, हमने क्या मान लिया जो आर्टिकल है वो x आर्टिकल इन ए डे प्रोड्यूस कर रही है, और इट वाज ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया ऑन ए पर्टिकुलर डे, मतलब एक दिन में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच आर्टिकल वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब जितने आर्टिकल थे उसके 2 गुना प्लस मोर मतलब 3 ज्यादा। तो इसकी मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, पहले तो उसका डबल और +3, मतलब 2 टाइम्स जितने आर्टिकल हैं आर्टिकल x से प्लस 3 मोर देन हो जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 2x प्लस 3। अब क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, बोल रहा उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी 90 थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आर्टिकल कितने थे x उस डे में, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी एक आर्टिकल की 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास ₹90, तो इक्वल टू 90 हो जाएगी। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसके क्या बनाएंगे फैक्टर्स, तो फैक्टर 90 जो 180 के फैक्टर निकालो, 290 जा 2 45 3 15, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 15 और 12 हमारे पास क्या देते हैं 3x, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे हमारे पास x इधर कॉमन 2x प्लस 15 माइनस इधर आ जाएंगे 6 कॉमन, क्या बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 15 कॉमन और x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6 और एक आ जाएगी -15/2।
2। तो हमारे पास कभी भी जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे वो नेगेटिव कभी नहीं आएंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 6। तो इधर से क्या पता चला, द टोटल x, लेट x विद द नंबर ऑफ पोएट्री डिवाइसेस। तो पोएट्री डिवाइसेस हमारे पास कितने निकले 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो इधर पूछा भी हुआ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी 2 into 6 plus 3 that is equal to 12 plus 3 that is equal to 15। जो x की वैल्यू निकली है 6 वो ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पोएट्री का आर्टिकल आ जाएंगे 6 और उसी तरह हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगी 15। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड 27th क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 plus secant theta upon secant theta equal to sin square theta upon 1 minus cos theta। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड की इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 plus secant theta upon secant theta। तो हमारे पास इधर है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो हमें इसको कोस थीटा में चेंज करना पड़ेगा। सीकेंट थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो 1 upon 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 बाय कोस ऑफ थीटा। सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, दोनों को क्या एलसीएम क्या कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा कोस थीटा प्लस 1 जा 1 प्लस कोस थीटा। अब हमारा मतलब जो आंसर आ रहा है वो RHS से मैच होना चाहिए, तो RHS से मैच नहीं हो रहा, तो हम अब क्या करेंगे RHS को भी सोल्व करेंगे। RHS को ले लेंगे, RHS हमारे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उधर से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इधर पुट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे ऊपर फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a माइनस b और a प्लस b कोस ऑफ थीटा। सोल्व करेंगे 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिला 1 and 2 से हमें क्या मिला RHS इक्वल टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी प्रूफ। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द। नाउ कम टू द 29th क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट ए सेंटर, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इधर सर्कल बनाऊंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कोड बना रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है एट सेंटर, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी अंदर OAB। अब हमें निकालने को क्या क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है माइनर सेगमेंट, तो जो माइनर सेक्टर के अंदर जो कोड डिवाइड करती है ये क्या होती है हमारी माइनर सेगमेंट। एक तो ये निकालना है माइनर सेगमेंट, दूसरा हमें क्या निकालना है मेजर सेक्टर। तो ये वाला जो होता है हमारा माइनर सेक्टर होता है, ये वाला क्या होता है रिमेनिंग क्या होता है मेजर सेक्टर। तो हमें दो चीजें निकालनी है, तो माइनर सेगमेंट को निकालने से पहले हमें माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, तभी माइनर सेक्टर का माइनर सेगमेंट हमारे पास निकलेगी। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू आपको दी है, रेडियस आपको दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सोल्व करेंगे थीटा 90 अपॉन 360 डिग्री, अब पाई की वैल्यू यूज करने को 3.14, तो इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब क्या करेंगे इधर से 100 नीचे आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगी, 0 से 0 9 4 जा 36। अब 314/4 करेंगे, 4 7 जा 28, 4 8 जा 36, 4 5 जा
20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाएगा, बेस हमारे पास ओ ए आ जाएगा, एल्टीट्यूड ओ बी आ जाएगा, तो 1/2 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 2 5 10, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने क्या बोला, अब निकालना है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाता है, माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या बोला था मैंने, माइनर सेक्टर को छोड़कर बाकी जो सर्कल का रिमेनिंग एरिया होगा वो एरिया ऑफ क्या होगा मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, पहले तो पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे 3.14 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 3.100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे 0.5 में से 0.5, अब इधर बचेंगे 13, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 7 गए 3 और 3 में से इधर 2 में से जाएंगे 3, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोट ऑफ थीटा इक्वल टू 7/8 वी हैव टू इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो हम इसको इवेल्युएट करेंगे, तो ये a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर 1 a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आपको देता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको क्या देता है साइन स्क्वायर थीटा। आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर से आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और साइन स्क्वायर थीटा की, मैं निकाल दी, कोस अपॉन साइन आपको क्या देता है कोट थीटा, तो क्या बन जाएगा ये कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू आपको गिवन दी हुई थी, कोट की वैल्यू क्या दी है 7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, तो हम क्या करेंगे लेट x एंड y आर टू नंबर्स, क्या कर लेंगे हम लेट कर लेंगे x और y हमारे पास दो नंबर है, तो स्टेटमेंट पे आते हैं, इनका पहले सम करेंगे 27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of two number x plus y equal to 27 and product of number x into y equal to 182। अब क्या करेंगे इधर से x से y की वैल्यू निकाल लेंगे, x y की वैल्यू निकाल लेंगे क्या हो जाएगी 182/x, तो अब क्या करेंगे इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बन जाएगा x प्लस 182/x इक्वल टू 27, एलसीएम ले लेंगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x, अब 27x को इधर लेंगे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 182 के क्या निकालेंगे फैक्टर, इस तरह अरेंज करेंगे, इनका सम क्या दे हमें 27, तो 182 के हम फैक्टर बना लेते हैं, तो 2 9 जा 2 1 जा 7 13 जा 91, तो अब 7 2 14 और 13 हमारे पास क्या दे रहे हैं 27, तो x स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, तो इधर से एक बार x कॉमन x माइनस 14, इधर से माइनस 13 कॉमन, इधर से x माइनस 14, तो x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा और इधर से x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 और 14।
अब आपको नंबर हो रहा है, वो नंबर क्या होंगे, तो जो नंबर थे वो एक 13 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 14। चेक कर सकते हैं, वेरीफाई। 13 प्लस 14 करते हैं तो आपको क्या मिलता है 27, और 13 इंटू 14 करते हैं तो 182 आपको मिलेगा। दीज आर द टू नंबर्स। Come to the last question. The length of the tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm। तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटर O लेंगे, उधर से एक पॉइंट A लेंगे और एक टेंजेंट ले लेंगे, मतलब P पॉइंट पे, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऊपर। तो आपको बोल रहा है जो डिस्टेंस फ्रॉम लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कितना डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ए, और टेंजेंट का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये रेडियस हो जाएगा, ये कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OA आपके पास कितना 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, OP स्क्वायर निकालना है एज इट इज रखेंगे, प्लस PA स्क्वायर, PA स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, OP स्क्वायर एज इट इज, प्लस 4 का स्क्वायर 16, OP स्क्वायर निकालना है तो 25 माइनस 16 that is equal to 9, OP square equal to 9, OP is equal to 3 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको सेक्शन सी का कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं इसी तरह सेक्शन डी का भी सोल्यूशन लेके आऊंगा। थैंक यू।